Welcome everyone. Myself Mukesh Vyas, Associate Professor Department of Physics, Government Mira Girls College, उदयपुर। यह वीडियो बीएससी सेकेंड ईयर फिजिक्स के स्टूडेंट्स के लिए है। यह पेपर थर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स में से लिया गया है। इसमें हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि यूनिट 4 में से लिया गया है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम्स यूज्ड इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जो संख्या पद्धति हम काम में लेते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देयर आर 4 नंबर सिस्टम यूज्ड इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। अंकीय इलेक्ट्रॉनिकी में 4 संख्या पद्धति का उपयोग करते हैं। डेसिमल दशमलव, बाइनरी द्विआधारी, ऑक्टल अष्टाधारी एंड हेक्साडेसिमल षोडश आधारी। सबसे पहले डेसिमल नंबर सिस्टम, दशमलव संख्या पद्धति। डेसिमल नंबर सिस्टम हैज 10 डिजिट्स रिप्रेजेंटेड बाय 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यानी इस संख्या पद्धति में 10 अंक होते हैं जो कि 0 से 9 तक होते हैं। एनी डेसिमल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई दीज डिजिट्स। कोई भी डेसिमल नंबर है जिसमें 2 डिजिट का हो सकता है, 3 डिजिट का हो सकता है, तो इन 0 से 9 तक डिजिट का हम उपयोग करके उसे निरूपित कर सकते हैं। एंड सिंस देयर आर 10 डिजिट्स, केवल यहाँ 10 अंक होते हैं, 10 डिजिट होते हैं, देयरफॉर द बेस और रेडिक्स ऑफ दिस नंबर सिस्टम इज 10। यानी इसका जो आधार है वो 10 होता है। टू इंडिकेट डिजिट्स ग्रेटर देन 9, अगर 9 से ज़्यादा जो 9 के आगे कौन सा डिजिट होगा वो अपने को इंगित करना है। द डिजिट्स आर अरेंज बाय कॉलम्स, उनको कॉलम में अरेंज करते हैं। ऑन द लेफ्ट ऑफ डेसिमल पॉइंट, यानी डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट में उनको अरेंज करते हैं। ईच कॉलम हैविंग ए डिफरेंट वेट और मल्टीप्लाइंग फैक्टर, इसमें से प्रत्येक कॉलम का स्तंभ का अलग अलग भार या गुणन कारक होता है। These डिजिट्स आर नेम्ड एज, इन अंकों को हम नाम देते हैं वंस इकाई, टेंस दहाई, हंड्रेड्स सैकड़ा, थाउजेंड्स हजार, एंड सो ऑन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। यानी दाएं से बाएं की ओर बढ़ते जाते हैं तो वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड इस तरह से चलता रहता है। सिमिलरली टू रिप्रेजेंट डिजिट्स लेस देन 1, यानी 1 से कम है तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। द पोजिशन टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट, यानी जो दशमलव बिंदु होता है उसके दाईं ओर के जो डिजिट्स होते हैं उनको टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स एटसेट्रा इनको करते हैं। यानी 10वां, 100वां, 1000वां इस तरह से। एग्जाम्पल के लिए 418.76 बेस 10 है, इसलिए यहाँ नीचे सबस्क्रिप्ट के रूप में 10 लगाया है। तो जो डेसिमल के वहाँ से स्टार्ट करें लेफ्ट साइड में तो ये इंटीजर है, और डेसिमल के इधर राइट साइड में वो फ्रैक्शन है, यानी इधर पूर्णांक है और इधर भिन्नात्मक संख्या है। तो डेसिमल के जस्ट लेफ्ट में पहला जो अंक होगा वो 1 है, उसका जो भारण होगा वो 10 की पावर 0 है। फिर दूसरे का वेट होगा 10 की पावर 1, फिर तीसरे का होगा 10 की पावर 2, फिर 10 की पावर 3, 10 की पावर 4 एंड सो ऑन। इसी तरह डेसिमल नंबर के राइट में चलें तो पहला जो नंबर है उसका 10 टू द पावर -1, फिर 10 टू द पावर -2, 10 टू द -3, -4 एंड सो ऑन। तो इस तरह से इस नंबर को इस प्रकार भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरा होता है बाइनरी नंबर सिस्टम, द्विआधारी संख्या पद्धति। द बाइनरी नंबर सिस्टम यूजेज ओनली 2 डिजिट्स 0 एंड 1। इसमें केवल 2 अंक होते हैं, 0 और 1, यानी 2 से 9 तक अंक नहीं होते। द बेस और रेडिक्स फॉर दिस सिस्टम इज 2, इसका आधार जो होता है वो 2 होता है। एंड द पोजिशंस टू द लेफ्ट और राइट ऑफ द बाइनरी पॉइंट कैरी वेट्स इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन पावर्स ऑफ 2। जैसे डेसिमल नंबर में डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट में और राइट में जो वेट थे, जो भारण था वो 10 की पावर
में था, लेफ्ट में इंक्रीजिंग ऑर्डर में था, राइट में डिक्रीजिंग ऑर्डर में था, क्योंकि उसका बेस 10 था। अब इसका बेस 2 है, तो ये 2 की पावर में जो बाइनरी पॉइंट है, जो डॉट है, उस बाइनरी पॉइंट के लेफ्ट में तो 2 की पावर में इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा और राइट में 2 की पावर में डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। तो ये केवल हम इंटीजर ले रहे हैं, तो यहाँ केवल 2 की इंक्रीजिंग पावर होगी। तो जो सबसे पहला डिजिट है राइट मोस्ट, जिसको हम LSB लीस्ट सिग्निफिकेंट बीट भी कहेंगे, और जो सबसे लेफ्ट में है उसको कहेंगे मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट MSB। तो जो लिस्ट सिग्निफिकेंट बीट होगा वहां से स्टार्ट करेंगे, तो इसका वेट जो होगा 2 की पावर 0, फिर अगले वाले का 2 की पावर 1, फिर 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, ऐसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये डेसिमल में चेंज हो जाएगा। तो 101011 जो बाइनरी नंबर में है, उसको 2 की पावर से सभी इसके बीट्स को मल्टीप्लाई करें इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो ये जो नंबर प्राप्त होगा वो डेसिमल नंबर होगा। इसी तरह फ्रैक्शन लें 0.1101, तो ये जैसे जैसे हम राइट की ओर जाएंगे, जो 2 की पावर है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में आएगी। पहले नंबर के लिए 2 की पावर -1, फिर -2 की पावर -2, 2 की पावर -3, 2 की पावर -4, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो डेसिमल नंबर होगा। दोनों को साथ में लिखें, 101011.1101 ये बाइनरी नंबर है, तो इसका डेसिमल इक्विवेलेंट हो जाएगा 43.812। तीसरा नंबर सिस्टम है ऑक्टल नंबर सिस्टम, अष्टाधारी संख्या पद्धति। ऑक्टल नंबर सिस्टम हैज ए बेस ऑफ 8, इसका जो आधार होता है वो 8 होता है, एंड यूजेज द नंबर फ्रॉम 0 to 7, क्योंकि इसमें कुल 8 अंक होते हैं, 8 डिजिट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7, कुल 8 होते हैं, इसलिए इसका बेस 8 होता है। इसमें 8 और 9 डिजिट नहीं होते। इन दिस सिस्टम 8 and 9 डिजिट्स डू नॉट एग्जिस्ट। फॉर काउंटिंग बियॉन्ड 7, अब 7 के आगे क्या होगा? 2 डिजिट्स आर कंबाइंड, यानी 2 डिजिट का उपयोग करना पड़ेगा 7 के आगे। जिस प्रकार डेसिमल नंबर में 0 से 9 होते हैं, तो 9 के आगे क्या? 10 होता है 10, यानी 2 डिजिट ले रहे हैं। इसमें भी 7 के आगे 2 डिजिट लेंगे। कैसे? टेकिंग द सेकेंड डिजिट फॉलोड बाय द फर्स्ट, पहले सेकेंड डिजिट लेंगे। सेकेंड डिजिट क्या है? 1। स्टार्ट कहां से हो रहा है? 0 1 2 3 4 5 6 7, तो 0 तो फर्स्ट डिजिट होगा, 1 सेकेंड डिजिट होगा, 2 थर्ड डिजिट होगा, 3 फोर्थ डिजिट होगा, ऐसे। तो 7 के आगे लेने के लिए सेकेंड डिजिट फॉलोड बाय द फर्स्ट, यानी सेकेंड यानी 1, फर्स्ट यानी 0, तो 1 0। तो 7 के बाद जो ऑक्टल नंबर होगा वो 1 0 होगा। देन उसके बाद सेकेंड डिजिट फॉलोड बाय द सेकेंड, सेकेंड यानी 1 है, और उसके बाद भी सेकेंड आएगा तो 1 1, तो 10 के बाद 1 1 11। देन द सेकेंड डिजिट फॉलोड बाय द थर्ड, यानी 1, थर्ड डिजिट 2 है तो 1 2, एंड सो ऑन। इसी तरह आगे के नंबर होंगे। इसको हम यहाँ समझ सकते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7, 7 के बाद 10 11 12 13 14 15 16 17, 17 के बाद 18 नहीं हो सकता क्योंकि 8 इसमें होता ही नहीं है, तो 17 के बाद हो जाएगा 20 21 22 23 24 25 26 27, फिर वापस 28 नहीं होगा तो 30 31 32, ऐसे 37 एंड सो ऑन। इसमें ये 10 और डेसिमल का 10 अलग अलग होंगे, क्योंकि इसके बाद 7 के बाद, जैसे ये 7 और डेसिमल के साथ सेम है, वहाँ 7 के बाद 8 आता है, तो यहाँ 10 आ रहा है, तो इसका मतलब 10 जो ऑक्टल में डेसिमल के 8 के बराबर होगा, ये 11 9 के बराबर होगा, ये 12 10 के बराबर होगा, और इसी तरह आगे के डिजिट होंगे। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, षोडश आधारी संख्या पद्धति। दी हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम हैज 16 डिजिट्स, इसमें 16 अंक होते हैं, विच आर रिप्रेजेंटेड एज 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर उसके बाद ABCDEF, यानी 0 से F तक टोटल 16 डिजिट्स होते हैं। 16 होने के कारण द बेस ऑफ दिस सिस्टम इज 16, तो इसका जो आधार होता है वो
16 होता है। द डेसिमल इक्विवेलेंट्स ऑफ ए बी सी डी ई एफ आर, यानी ए बी सी डी ई एफ का जो डेसिमल इक्विवेलेंट होता है, दशमलव तुल्य मान जो होता है वो 10, 11, 12, 13, 14, 15 रेस्पेक्टिवली, यानी ए का 10, बी का 11, सी का 12, डी का 13, ई का 14 और एफ का 15। फॉर काउंटिंग बियॉन्ड एफ, जैसे हमने यहाँ देखा था 7 के आगे क्या होता है, तो एफ के आगे क्या होगा, 2 डिजिट होंगे, पहला सेकंड डिजिट फॉलोड बाय द फर्स्ट, यानी यहाँ एफ के बाद वापस क्या आ जाएगा 10, जैसे यहाँ 7 के बाद 10 आया था, तो यहाँ पे भी एफ के बाद आ गया 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 9 के बाद ए आता है, फिर 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, एफ के बाद कुछ नहीं होता तो वापस 20, तो 20 से लेकर फिर 2F, 2F के बाद वापस 30, 30 से लेकर 3F एंड सो ऑन। अब हम क्या करेंगे, रूपांतरण करेंगे एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में। सबसे पहले कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर्स इनटू बाइनरी नंबर्स, दशमलव संख्याओं का द्विआधारी संख्याओं में रूपांतरण। इंटीजर का करेंगे और फ्रैक्शन का करेंगे, पूर्णांक पूर्ण संख्या का और भिन्नात्मक संख्या भिन्न का करेंगे। तो इंटीजर्स के लिए उपयोग में लेंगे सक्सेसिव डिवीजन मेथड, उत्तरोत्तर विभाजन विधि, यानी हमको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो बाइनरी का बेस 2 होता है, तो 2 से डिवाइड करेंगे। 43 हमको एक डेसिमल नंबर दिया हुआ है और इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर में, तो हम 2 से डिवाइड करेंगे, सक्सेसिव डिवीजन करेंगे। डिवाइड करने के बाद जो इंटीजर आएगा, जो रिमाइंडर आएगा उसको एक तरफ लिखते जाएंगे। तो 2 से डिवाइड किया 43 में, तो 21 बार गया और रिमाइंडर शेष जो बचेगा 1 वो यहाँ लिख देंगे। फिर वापस 21 में किया 10 बार गया, रिमाइंडर 1, फिर 2 को 10 में किया 5 बार गया, रिमाइंडर 0, फिर 2 को 5 में किया 2 बार, रिमाइंडर 1, फिर 2 को 2 में किया 1 बार गया, रिमाइंडर 0, फिर 2 को 1 में करेंगे नहीं जाएगा तो 0 बार गया तो रिमाइंडर 1। तो ये रिमाइंडर आएंगे, इनके कॉम्बिनेशन से बाइनरी नंबर बनेगा। जो सबसे पहला रिमाइंडर आया वो लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगा, राइट मोस्ट जो सबसे दाईं ओर आता है, और लास्ट वाला जो रिमाइंडर होगा वो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होता है जो सबसे लेफ्ट में आता है। तो उसको इस क्रम में लिख देंगे। तो 43 का जो बाइनरी इक्विवेलेंट हो जाएगा वो ये हो जाएगा 101011। फ्रैक्शन में क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। यहाँ डिवीजन किया था, जहाँ मल्टीप्लिकेशन, सक्सेसिव मल्टीप्लिकेशन मेथड, उत्तरोत्तर गुणन विधि। तो ये फ्रैक्शन दिया हुआ है 0.6525, इसका बाइनरी इक्विवेलेंट ज्ञात करना है। तो 2 से मल्टीप्लाई किया, ये नंबर आया। अब इसका जो इंटीजर होगा उसको अलग लिख लेंगे, और जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा उसको वापस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आया, इंटीजर 0 आया तो 0 रख लिया, 0.610 में वापस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1.220। इंटीजर 1 वापस इधर रख लेंगे, फ्रैक्शन से वापस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आया। इंटीजर 0 है, इसको वापस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आया 0.880। इंटीजर वापस 0 है, 0.880 में वापस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आया 1.760। इंटीजर 1, फिर 0.760 में वापस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आया 1.5201। तो ये चलता जाएगा, प्रोसेस खत्म नहीं होगा। तो 5-6 स्टेप के बाद हम रुक जाएंगे। तो सबसे पहला जो इंटीजर होगा वो होगा मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, यानी जो बाइनरी जो नंबर होते हैं, एक इंटीजर पार्ट होता है और एक दूसरी तरफ फ्रैक्शनल पार्ट होता है। तो ये हम फ्रैक्शन का कर रहे हैं डेसिमल नंबर, तो ये भी फ्रैक्शन में ही आएगा। तो ये जो डॉट है उसके इधर जो पहला जो बिट होगा वो ये होगा मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और फिर दूसरे डिजिट आएंगे। तो 0.1010011 डॉट डॉट डॉट, क्योंकि आगे भी इसको सरल किया जा सकता है, और लगभग बराबर हो जाएगा 0.1010011। तो ये फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट ही हो जाएगा। अब उल्टा करें, कन्वर्शन ऑफ बाइनरी नंबर्स इनटू डेसिमल नंबर्स। पहले इंटीजर का करें तो इनके वेटेज से इनको मल्टीप्लाई कर देंगे।
तो राइट मोस्ट वाले का वेटेज 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर दूसरे को 2 की पावर 1 से कर दिया, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, और इसको सिंप्लीफाई किया तो ये जो नंबर आएगा, ये जो डिजिट आएगा वो डेसिमल नंबर होगा। इसी तरह फ्रैक्शन में 2 की पावर के घटते हुए क्रम में हम वेटेज लेंगे। 2 की पावर -1 से मल्टीप्लाई किया पहले को, दूसरे को 2 की पावर -2 से, तीसरे को 2 की पावर -3 से, और इसको सिंप्लीफाई किया तो ये जो नंबर आ जाएगा वो डेसिमल इक्विवेलेंट हो जाएगा। दोनों को साथ लें 1101.101, तो इन दोनों को भी साथ ले लेंगे 13.625। तो इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्शन ऑफ डेसिमल नंबर इनटू ऑक्टल नंबर, दशमलव संख्या का अष्टाधारी संख्या में रूपांतरण। अब सेम वही मेथड होगा जैसे हमने डेसिमल को बाइनरी में किया था, क्योंकि बाइनरी का बेस 2 था और ऑक्टल का 8 है, तो यहाँ 8 से डिवाइड करेंगे। तो इंटीजर के लिए 8 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर होगा वो यहाँ लिखेंगे। पहला वाला होगा वो लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट होगा, लास्ट वाला मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। तो मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट सबसे लेफ्ट में आएगा और लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट सबसे राइट में आएगा। फ्रैक्शन में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, बाइनरी के समय हमने 2 से मल्टीप्लाई किया था, तो सेम फ्रैक्शन वापस इधर लेते जाएंगे और 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो इंटीजर आया उसको अलग लिखते जाएंगे। तो सबसे पहला इंटीजर होगा वो मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट होगा, तो वो सबसे पहले लिखेंगे और बाद वाले डिजिट उसी क्रम में लिखते जाएंगे। तो इस तरह डेसिमल नंबर को ऑक्टल नंबर में चेंज कर सकते हैं। फिर है कन्वर्शन ऑफ ऑक्टल नंबर्स इनटू डेसिमल नंबर, उल्टा। जिस प्रकार बाइनरी से डेसिमल किया था तो 2 की पावर में हमने मल्टीप्लाई किया था, तो यहाँ ऑक्टल नंबर है तो 8 की पावर में मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो सबसे पहला है वंस वाला, उसको 8 की पावर 0 से कर दिया, फिर 8 की पावर 1, 8 की पावर 2 सिंप्लीफाई कर दिया। फ्रैक्शन में 8 की पावर घटते हुए क्रम में 8 की पावर -1 से किया पहले को, फिर 8 की पावर -2, 8 की पावर -3, फिर इसको सिंप्लीफाई कर दिया और दोनों को साथ लिखें तो ऐसे आ जाएगा। फिर कन्वर्शन ऑफ ऑक्टल नंबर्स इनटू बाइनरी नंबर्स, ऑक्टल नंबर को बाइनरी नंबर में चेंज करना है। तो क्या करेंगे, जो ऑक्टल नंबर में अलग अलग डिजिट हैं, द डिफरेंट डिजिट्स इन ऑक्टल नंबर इज रिप्लेस्ड बाय इक्विवेलेंट 3 बिट्स बाइनरी नंबर। सबको 3 बीट वाले बाइनरी संख्याओं में प्रतिस्थापित कर देंगे। कैसे, जैसे 736 है ऑक्टल नंबर, उसको बाइनरी में चेंज करना है, तो 736 को दूर दूर लिख दिया। तो 7 का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होगा लिख दो, 3 का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होगा, 6 का क्या होगा। अब जैसे यहाँ 0 का कोई महत्व नहीं है, केवल 1 1 होता है, लेकिन हमें 3 बीट्स में करना है, ये हमेशा याद रखना, 3 बीट में ही करना है। अगर 0 होता है यहाँ, तो 0 को हम लिखते 0 0 0, 1 होता तो 0 0 1, चाहे शुरू के 0 का कोई महत्व नहीं हो, लेकिन ऑक्टल नंबर के लिए प्रत्येक जो डिजिट है उसको बाइनरी इक्विवेलेंट लिखना है, तो 3 डिजिट में लिखेंगे। तो इसका भी 3 डिजिट में लिख दिया, इसका भी 3 डिजिट बीट में, और इसका भी 3 बीट में, और तीनों को साथ लिख देंगे तो इस ऑक्टल नंबर का बाइनरी इक्विवेलेंट हो जाएगा। फ्रैक्शन में भी इसी तरह, शुरू वाले में पॉइंट आ रहा है तो इसको 0.3 लिखा, फिर 2, फिर 1, तो 3 का 011 होता है तो पॉइंट वैसा का वैसा लगा दिया, 0.011। 2 का होता है 010 और 1 का होता है 001, इन तीनों को साथ लिख देंगे तो ये मान आ जाएगा। उल्टा करें, कन्वर्शन ऑफ बाइनरी नंबर्स इनटू ऑक्टल नंबर्स, यानी बाइनरी संख्याओं को अष्टाधारी संख्याओं में परिवर्तन। द ऑक्टल नंबर इज फॉर्म्ड बाय ग्रुपिंग बिट्स इन ग्रुप ऑफ 3, 3 का ग्रुप बनाया जाएगा बाइनरी नंबर का, स्टार्टिंग एट द बाइनरी पॉइंट, बाइनरी पॉइंट से स्टार्ट करना है। जैसे केवल इंटीजर दिया हुआ है तो बाइनरी पॉइंट कहाँ होगा, सबसे लास्ट में, सबसे राइट में होगा। एंड राइट ईच ग्रुप इनटू इट्स ऑक्टल इक्विवेलेंट, और प्रत्येक 3 बीट वाले ग्रुप को उसके ऑक्टल डिजिट के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ ग्रुप राइट से बनाएंगे थे, 0 1 1 पहला ग्रुप बन गया, फिर उसके बाद 1 0 0 दूसरा ग्रुप बन गया। अब यहाँ केवल 1 है तो 2 0 अपन लेफ्ट में लगा सकते हैं, तो 1 0 0 ये तीसरा ग्रुप हो गया। तो इसका ऑक्टल इक्विवेलेंट लिख दिया 1, इसका लिख दिया 1, इसका लिख दिया 6, तीनों को साथ लिख देंगे तो ये आ जाएगा 116। फ्रैक्शन में पहला जो ग्रुप बनाएंगे, जो बाइनरी जो पॉइंट है उसके जस्ट बाद में जो 3 बीट्स होंगे वो पहला ग्रुप होगा 101, फिर उसके बाद 001,
फिर उसके बाद एक ही है, तो आगे हम 0 0 लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 1 0 0 तीसरा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 4, तीनों को साथ लिख दिया तो 0.514, और दोनों को साथ लिख देंगे अगर इंटीजर और फ्रैक्शन को, तो इन दोनों को भी साथ लिख देंगे। तो इस तरह बाइनरी को ऑक्टल में चेंज कर सकते हैं। अगला है कन्वर्शन ऑफ डेसिमल नंबर इनटू हेक्साडेसिमल। जिस प्रकार हमने बाइनरी को ये डेसिमल को बाइनरी में किया था, डेसिमल को ऑक्टल में किया था, उसी प्रकार डेसिमल को हेक्साडेसिमल में करेंगे। उनमें 2 और 8 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया था, यहाँ हेक्साडेसिमल का बेस 16 होता है, तो 16 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे। तो इंटीजर के लिए तो डिवाइड करेंगे 16 से, और फ्रैक्शन के लिए मल्टीप्लाई करेंगे। तो 16 से डिवाइड किया, रिमाइंडर को यहाँ लिख दिया, फिर डिवाइड किया, रिमाइंडर यहाँ लिख दिया, फिर डिवाइड किया, रिमाइंडर यहाँ लिख दिया। अब उसमें 0 से 9 के बाद ABCDEF होता है, 10 और 11 नहीं होता। तो 10 का जो हेक्साडेसिमल डिजिट होगा इक्विवेलेंट, वो A होता है, 11 का इक्विवेलेंट B होता है, 7 ही होता है। तो फिर ये मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट हो जाएगा, ये लिस्ट, तो ये हो जाएगा 7BA। इसमें 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, फ्रैक्शन को वापस आगे लेते जाएंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, और जो इंटीजर आएगा उनको इधर लिख देंगे। फिर जो इंटीजर होगा उसका हेक्साडेसिमल डिजिट लिख देंगे। 10 का A होता है, 2 का 2 ही होता है, 8 का 8 होता है, और 15 का F होता है। फिर सबसे ऊपर जो होता है, पहला जो आता है वो मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट होता है, वो जस्ट पॉइंट के बाद आएगा, तो पॉइंट A to 8F इस क्रम में। तो ये हो गया। इसी तरह कन्वर्शन ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर इनटू डेसिमल नंबर, उल्टा। जैसे बाइनरी को डेसिमल में किया था, ऑक्टल को डेसिमल में किया था, तो उसमें 2 की पावर से अलग अलग बढ़ते हुए क्रम में और घटते हुए क्रम में मल्टीप्लाई किया था। ऑक्टल वाले में 8 की पावर से बढ़ते हुए और घटते क्रम में मल्टीप्लाई किया था। तो यहाँ 16 बेस होता है, इसलिए 16 की पावर में बढ़ते हुए और घटते क्रम में मल्टीप्लाई करेंगे। तो इंटीजर में तो बढ़ते क्रम में मल्टीप्लाई करेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और फ्रैक्शन में डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहला 8 है, तो 8 इंटू 16 टू द पावर 0। फिर F है, अब F में हम अपन मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो इसको डेसिमल इक्विवेलेंट लिखना पड़ेगा, जैसे ऊपर लिखा था। तो उसका 15 होता है, तो 15 इंटू 16 की पावर 1, फिर 5 इंटू 16 की पावर 2, फिर E है, E का मतलब 14 इंटू 16 टू द पावर 3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मान आ जाएगा। फिर फ्रैक्शन वाला क्या, 0.82, तो A डिक्रीजिंग ऑर्डर में मल्टीप्लाई करेंगे, तो A का मतलब 10 इंटू 16 की पावर -1 और 2 इंटू 16 टू द पावर -2। इसको भी सिंप्लीफाई कर देंगे और दोनों को साथ ले लें तो ये मान आ जाएगा। फिर कन्वर्शन ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर इनटू बाइनरी नंबर्स। अब हेक्साडेसिमल को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना। द डिफरेंट डिजिट्स इन हेक्साडेसिमल नंबर इज रिप्लेस्ड बाय इक्विवेलेंट 4 बिट्स बाइनरी नंबर। ऑक्टल में हमने 3 बिट्स के बाइनरी नंबर में कन्वर्ट किया था प्रत्येक हेक्साडेसिमल नंबर को, लेकिन इसमें 4 बिट्स होने चाहिए उसमें। जैसे 4 बिट्स में लिखा 0010, 9 का हुआ 1001, A यानी होता है 10 यानी 1010, F यानी 15 यानी 1111, और इन सबको साथ लिख देंगे। क्योंकि शुरू में 00 है, इनका कोई महत्व नहीं होता, इनको हटा के ये बाइनरी नंबर आ जाएगा। अब उल्टा, कन्वर्शन ऑफ बाइनरी नंबर इनटू हेक्साडेसिमल नंबर्स। द्विआधारी संख्या उसको षोडश आधारी संख्या में परिवर्तित करना। तो ये बाइनरी नंबर दिया हुआ है, इंटीजर है, पार्ट है केवल, तो हम राइट मोस्ट साइड से ग्रुप बनाना स्टार्ट करेंगे, 4 का ग्रुप बनाएंगे। तो ये चारों का ग्रुप बन गया, फिर अगले 1 2 3 4 इन चारों का ग्रुप बन गया, फिर अगले 4 1 0 0 1 इन चारों का ग्रुप बन गया। अब यहाँ केवल 2 बिट बचे 0 1, तो इसके आगे लेफ्ट में 0 0 2 और लगा सकते हैं, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो 0 0 1 0। हम इनके डेसिमल इक्विवेलेंट लिख लेंगे, दशमलव तुल्य। इसका 2 होता है, इसका 9 होता है, इसका 10 होता है, इसका 15 होता है। फिर उसके हेक्साडेसिमल डिजिट लिख लेंगे, 2 का 2 ही होता है, 9 का 9 ही होता है, 10 का A होता है, 15 का F होता है। फिर इनको एक साथ लिख देंगे, तो ये इस बाइनरी नंबर का हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट हो जाएगा। फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन में जो बाइनरी पॉइंट है उसके जस्ट बाद जो भी बिट्स होंगे उनमें 4 का ग्रुप बनाएंगे, फिर अगला 4 का ग्रुप, और ऐसे बढ़ते हुए क्रम में। तो यहाँ 0.0001, फिर आगे 1110, फिर आगे 101 है,
आगे हम 0 लिख सकते हैं, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, तो 1 0 1 0, इसका होगा 1, इसका होगा 14, इसका होगा 10। 1 का 1 ही होता है, 14 का मतलब ई होता है और 10 का मतलब ए होता है। तो ये हम लिखेंगे, तो 0.1 EA 16 पाई बेस 16। दोनों को कंबाइन करें, इंटीजर और फ्रैक्शन को, तो जो हमें हेक्साडेसिमल प्राप्त हुए उनके भी इंटीजर और फ्रैक्शन को कंबाइन करें, तो इस प्रकार हम ये प्राप्त करेंगे। तो इस प्रकार आपस में एक दूसरे को कन्वर्ट किया जा सकता है। थैंक यू।